ग्रामीण भारत में आज आपको बताएंगे इटावा के बारे में। इटावा का रजपुरा तोताराम गांव विकास, शिक्षा और आस्था का अनूठा संगम बन गया है। नेटवर्क 10 की टीम अपने एक खास कार्यक्रम ग्रामीण भारत के तहत इस गांव में पहुंची और विकास की जमीनी हकीकत को जाना। इस दौरान गांव में ऐसी सुविधाएं देखने को मिली जो कई शहरों से भी ज्यादा बेहतर हैं। बुनियादी सुविधाओं से लेकर गांव के स्कूल में आधुनिक लैब की भी व्यवस्था मिली, जो दिखाता है कि योगी सरकार ग्रामीण अंचल के विकास पर कितना ध्यान दे रही है। इटावा के बसरेहर विकास खंड की ग्राम पंचायत रजपुरा तोताराम विकास, शिक्षा और आस्था के एक अनोखे संगम के रूप में उभर कर सामने आई है। ये पंचायत यूपी सरकार की नीतियों और ग्रामीणों के सहयोग से खुशहाली की नई इबारत लिख रही है। यहाँ के अभूतपूर्व विकास कार्य के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद ग्राम प्रधान को सम्मानित किया और 35 लाख रुपए की अतिरिक्त धनराशि भी प्रदान की। ये पंचायत जनपद में प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर चुकी है और निदेशालय स्तर पर भी कई बार सम्मानित की जा चुकी है। पूरे डिस्ट्रिक्ट में साफ सफाई के उद्देश्य उससे मेरा ग्राम पंचायत अच्छा माना जाता है। क्या क्या आपने अपने पंचायत में विकास कार्य कराए, क्या क्या कार्य कराए? नवीन सचिवालय ग्राम पंचायत में बना मेरा, और नाली खरंजे तो होते ही हैं अमूमन, बड़ी इंटरलॉक सड़कें बनाई और 2 अम्बेडकर पार्क बाउंड्री वॉल बनाए जो फील्ड पड़ा हुआ था उसमें। एक आरआरसी सेंटर है, खाद के गड्ढे नैडब बोलते हैं जिन्हें, और आपको राशन की दुकान है, सरकारी गल्ले की दुकान होती है ना, उसे बनाया। ओपन जिम और ऐसे काफ़ी काम कराए। कुछ काम रनिंग में हैं जो निर्माणाधीन। हमें डिस्ट्रिक्ट में, जिला में प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया ये अच्छे काम कराने। SLW स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत साफ सफाई, इसमें हमारे जिला पंचायत राज अधिकारी, सचिव, वीडियो, अन्य अधिकारियों का, CDO साहब, DM साहब का योगदान अच्छा रहा इसमें। मतलब राशन की दुकान भी बन गई है और ये यहाँ पर ये अंतुष्टि स्थल भी बन गया है और नई पीढ़ी को जब भविष्य भागने नहीं पड़ेगा खरंजा गेंजा, काफी काम हुआ प्रधान जी के जरिए से यहाँ पर। तो गांव की पहचान किन बातों से है? गांव की पहचान यही है, जैसे दुकान, सरकारी दुकान बन गई, लाइट लग गई गांव में, और ये खरंजा बन गए, और क्या। और ये चिकित्सा की यहाँ क्या व्यवस्था है? पशु चिकित्सा की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, बसेर में शिक्षा की क्या व्यवस्था? शिक्षा की ठीक है व्यवस्था, यहाँ पर स्कूल है, हाँ सरकारी स्कूल है। रजपुरा तोताराम केवल विकास कार्य में ही अग्रणी नहीं है, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी यहाँ क्रांतिकारी बदलाव हुए। गांव में 2 सरकारी विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय और कंपोजिट विद्यालय हैं, जहां टीचर्स बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। हाँ, अच्छी चल रही है जिस हिसाब से देखी जाए तो। किस तरीके के अवसर हैं? रोजगार भी ठीक है, जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा। जैसा शिक्षा होगा, हाँ वैसा ही मिलेगा, जायज चीज है। कितनी दूर आप पढ़ने जाते हैं? यहाँ से 40 किलोमीटर दूर। इंटर कॉलेज कितना दूर है आपको? इंटर कॉलेज जो मैं पढ़ता हूँ, नहीं 10 किलोमीटर, 40 किलोमीटर उधर ही मैं पढ़ता हूँ। अच्छा, और भी छोटे क्लास कक्षा 8 तक की क्या विद्यालय गांव में, पंचायत में आपके प्राइमरी विद्यालय हैं? हाँ है, प्राइमरी विद्यालय ये हैं और भी हैं। मेरे यहाँ सभी टीचर लगन और मेहनत से पढ़ा रहे हैं और अच्छी मेहनत कर रहे हैं, इसलिए हमारे यहाँ इस वर्ष कोई भी संख्या में गिरावट नहीं आई। जितनी संख्या हमारे यहाँ पिछले वर्ष थी, उतनी संख्या आज भी हमारे बराबर है। बच्चों में शिक्षा का स्तर किस तरीके बढ़ रहा है, कितना विकास हो रहा है? शिक्षा का स्तर दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ निपुण में पूरे बच्चे हमारे निपुण हो गए हैं 1-2 के, और हम लोगों को प्रमाण पत्र भी मिला है DM साहब से। कोई बच्चा अपने यहाँ से नवोदय वगैरह में कोई? अभी नवोदय में तो नहीं गया है, क्योंकि गार्जियन परीक्षा देने के लिए कतरा जाते हैं कभी कभी, तो इसलिए बच्चे नहीं हो पा रहे हैं। इस पंचायत को वास्तव में अनोखा बनाती है यहाँ स्थापित स्पेस बायोलॉजी लैब। ये लैब पूरे मंडल में चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि ऐसी आधुनिक सुविधाएं
बड़े बड़े निजी स्कूलों में भी देखने को नहीं मिलती, जो यहाँ एक ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध हैं। समय समय पर कई विद्यालय के बच्चों को इन लैब में लाया जाता है, जहां उन्हें भूमंडल, अंतरिक्ष विज्ञान और जीव विज्ञान की व्यवहारिक शिक्षा दी जाती है। स्पेस लैब में ड्रोन कैमरा, छात्रों के प्रैक्टिकल के लिए इलेक्ट्रॉनिक जहाज और कृत्रिम आर्टिफिशियल मिसाइल डिजाइन जैसे उपकरण भी मौजूद हैं, जो छात्रों को विज्ञान के प्रति आकर्षित कर रहे हैं। बायोलॉजी लैब में मानव संरचना और अन्य जैविक उपकरणों के जरिए छात्रों को गहन जानकारी दी जाती है। रजपुरा तोताराम एक कृषि प्रधान गांव है, जहां किसान अपनी आजीविका के लिए मुख्य रूप से खेती पर निर्भर हैं। यहाँ के किसान गेहूं, धान, मक्का, मूंगफली और मूंग की दाल जैसे कई फसलों की खेती करते हैं। कृषि क्षेत्र में सिंचाई की उत्तम व्यवस्था है। गांव के पास से गुजर रही नहर और ट्यूबवेल किसानों को पर्याप्त पानी उपलब्ध कराते हैं। किसानों ने बताया कि पंचायत में 18 ट्रैक्टर हैं, जिनके माध्यम से खेती-बाड़ी का काम आसान हो गया है, जिससे उनकी उपज और आय दोनों में वृद्धि हुई है। खेती बाड़ी सुविधा है, सब रोड बढ़िया है, पानी की व्यवस्था, बिजली है, पानी वानी मिल जाता है। मतलब सिंचाई के क्या साधन है? साधन सिंचाई के इंजन है और ट्रैक्टर से चलाते हैं। कभी कभी बिजली से भी निकाली हो जाता काम। नहर बम्बों की क्या सुविधा है? नहर बम्बा हैंगे पास में ही है, नहर की व्यवस्था है। अच्छा, गांव में लगभग कितने ट्रैक्टर होंगे? गांव में हुए 13-14 ट्रैक्टर हैं। रजपुरा तोताराम पंचायत में विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। पूरे गांव में पक्की सड़कों का जाल बिछा हुआ है, जिससे आवागमन सुगम हो गया है। गांव में मिनी सचिवालय, आंगनवाड़ी केंद्र, शमशान घाट, पेयजल सुविधा, ठंडे पानी के लिए वाटर कूलर, मनरेगा अन्नपूर्णा भवन, भीमराव अंबेडकर पार्क, ओपन जिम, एकीकृत ठोस अपशिष्ट केंद्र और पुस्तकालय जैसे कई अहम निर्माण कार्य करवाए गए हैं। इसके अलावा अमृत पेयजल योजना के अंतर्गत एक बड़ी पानी की टंकी का निर्माण कार्य चल रहा है, जो जल्द ही पूरा हो जाएगा और गांव में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। हमारे पंचायत में सभी तरीके की सुविधाएं, बहुत अच्छा काम हमारे यहाँ प्रधान जी करा रहे हैं। सारी सुविधाएं हैं। पार्क जैसी क्या क्या सुविधाएं हैं, संतुष्ट हैं? 2 पार्क बनवा दिए उन्होंने, स्वास्थ्य केंद्र बना दिया, एक सचिवालय टाइप का होता है बहुत बड़ा, जिले में जैसे बहुत अच्छा कार्य कराया। रजपुरा तोताराम में बनवाया है और कल्याणपुर में भी एक पार्क बनवाया है, रजपुरा में एक पार्क बनवाया है। स्वास्थ्य और शिक्षा का किस तरीके का स्तर बढ़ा है? स्वास्थ्य शिक्षा का बढ़िया चल रहा है, साफ सफाई सही है, खड़ंजे नाली सही हैं, सफाई वाले हमारे यहाँ पर प्रतिदिन आते हैं। आय, जात, मूल्यवान खतौनी और मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, यहीं से सारी सुविधा मिलती है। जो लोग बाहर जाते थे वो लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ता है, सभी लोग यहीं से उनको सुविधाएं मिल रही हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ब्लॉक में नहीं जाना पड़ता है उन लोगों को, विकास भवन नहीं जाना पड़ता है, कचहरी नहीं, कहीं के चक्कर नहीं लगाने पड़ते उन लोगों को, यहीं पे सारा काम उनका होता है। अच्छी सुविधाएं हैं सबका चीज। इसमें किस तरीके के संचारी रोगों को लेकर किस तरीके की व्यवस्थाएं चल रही हैं सरकार द्वारा? अच्छी चल रही है। जो गंदगी है वहाँ पे जाते हैं, समझाते हैं सब लोगों को गंदगी ना फैलाएं, बच्चों को स्वस्थ रखें, अच्छा पानी ढका हुआ पिलाएं और दलिया वगैरह ढका हुआ खवाएं, ताजा बन के खवाएं बच्चों को। एम्बुलेंस सुविधाएं वगैरह किस तरीके की हैं आपको? एम्बुलेंस का जी आशा साथ में जाती हैं, सुविधाएं सारी हैं। जो इन्हें बताएंगी तभी तो जाएंगी लेके उनको। सबसे ज्यादा तो धान और गेहूं ही होते हैं, फिर आलू होते हैं और भैया, और बस ये चीजें होती, मक्का का होता है। अच्छा, यहाँ पर सामुदायिक केंद्र कितना दूर है यहाँ से? हमसे सामुदायिक तो मतलब स्वास्थ्य केंद्र है करीब 4 किलोमीटर। आपका मुख्यालय यहाँ से कितना दूर है? मुख्यालय देखो जिला करीब है 15-16 किलोमीटर यहाँ से। गांव में कितना विकास हुआ है? गांव विकास तो काफी हुआ। क्या क्या आपके गांव में बन चुका है? पंचायत घर बनियो, अम्बेडकर पार्क बनियो और कई गली बनी है। क्या वाटर कूलर वगैरह लगे? वाटर कूलर है, लगे हैं। हाँ। अच्छा, और गांव में कैसी सुविधाएं हैं आपके? सब सुविधा बढ़िया है, अच्छी है, सुविधाएं हैं, लेटरिंग है, सब देखो, शौचालय शौचालय सब है।
कोई दिक्कत नहीं। ये गांव विकास के साथ ही आस्था को भी संजोए हुए है। प्रवेश द्वार पर स्थित प्राचीन शिव मंदिर ग्रामीणों की आस्था का केंद्र है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। ये बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है, इसकी पहचान है, कम से कम 100 साल पुराना मंदिर है ये। क्या खासियत है गांव की, और किस आप लोगों की क्या जीवन यापन करने के लिए क्या जीवन यापन करने के लिए क्या है, खेती बाड़ी है और क्या है। सबसे ज्यादा किस चीज की फसल होती है आपके? हमारे यहाँ हर एक चीज की फसल होती है, लहसुन वहसुन छोड़ के बाकी सब फसल होती है। कौन कौन सी? मक्का है, गेहूँ है, धान है और आलू है। गांव में सुरक्षा की दृष्टि से सार्वजनिक स्थान पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। एकीकृत ठोस अपशिष्ट केंद्र कूड़ा निस्तारण योजना के तहत गांव को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। गांव में जन सेवा केंद्र भी स्थापित किए गए हैं, जो ग्रामीणों को डिजिटल सेवाओं का लाभ उठाने में मदद कर रही हैं। वहीं पंचायत सहायक ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान में अहम भूमिका निभा रहे हैं। मेरी ग्राम पंचायत में अगर देखा जाए तो बहुत सारे कार्य हुए हैं, जैसे कि नवीन पंचायत घर का निर्माण, नालियों का निर्माण, खरंजा का निर्माण, इंटरलॉकिंग का निर्माण, अंत्येष्टि स्थल, राशन शॉप और हाई मस्क लाइट, स्ट्रीट लाइटें, बहुत सारे काम हुए। अच्छा, सरकार की तरफ से क्या खास सुविधाएं अन्य मिली हैं? अच्छा, सरकार की तरफ से देखा जाए, जो भी हमारे प्रधान जी ने जो भी सराहनीय कार्य किए हैं, तो हमारी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना से इस पंचायत को धनराशि उपलब्ध कराई है। इसके माध्यम से हमारा बहुत से कार्य हुए हैं। ऐसे देखा जाए तो अम्बेडकर पार्क की बाउंड्री वॉल कराया गया है और अपने पूरे मंडल कानपुर में अंतरिक्ष प्रयोगशाला, जिसको कल्पना चावला के नाम से किसी पंचायत घर में बनाया गया है। स्वच्छता व्यवस्था तो अच्छी है, सरकार ने दी है। हम जब भी पुलिस बुला सकते हैं 10-12 पे कॉल करके, मतलब सब कुछ अच्छा है, तो हमें किसी भी चीज़ की चिंता नहीं है। स्कूल तो हमारे गांव बहुत ही पास है, आराम से सभी बच्चे आते हैं, कोई डर नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं, सब कुछ अच्छा है। रजपुरा तोताराम गांव योगी सरकार की नीतियों और स्थानीय नेतृत्व के कारण हर क्षेत्र में तेजी से विकास कर रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक लैब की स्थापना, कृषि में सिंचाई की उन्नत व्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं का जाल बिछाकर ये गांव ग्रामीण विकास का एक उत्कृष्ट मॉडल बन गया है। ये पंचायत न केवल वर्तमान की जरूरतों को पूरा कर रही है, बल्कि भविष्य के लिए एक सशक्त और आत्मनिर्भर गांव बनने की दिशा में अग्रसर है। यहाँ का चहुमुखी विकास प्रदेश के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत है।